and welcome back to Walk and Talk episode number 26। नमस्ते, मैं हूँ चिरश्री और आपका स्वागत है वॉक एंड टॉक एपिसोड नंबर 26 में। आई एम चिरश्री बैनर्जी फ्रॉम इंडिया। आई एम अ कोच, tarot reader, entrepreneur, spiritual teacher specialized in Krishna consciousness and Christ consciousness studies, author, and the list could go on. To work with me or to buy my courses, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट ब्लॉक्स जो आपके इनर चाइल्ड को पकड़ के रखते हैं। 0 to 7 years के बीच आपके इनर चाइल्ड के कंडीशनिंग बन जाते हैं, और वो जो कंडीशनिंग बन जाते हैं 0 to 7 years के बीच, वही कंडीशनिंग, वही थॉट प्रोसेस, वही पैटर्न आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में या तो रोकते हैं या फिर आपके ज़िंदगी के तरक्की के कैटलिस्ट बनते हैं। एक बच्चा जो बहुत ही एक हेल्दी डायनामिक में पले बड़े हैं, जहाँ पे उनके पेरेंट्स के सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहे हैं, उस बच्चे के साइकोलॉजिकल जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर है कंपेयर टू वो बच्चा जो एक ऐसे सिचुएशन में पले बड़े हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल डायनामिक उस बच्चे ने देखा है। तो डिसफंक्शनल डायनामिक में एक बच्चा जो बड़ा हुआ है, उस बच्चे की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उस बच्चे की कॉन्फिडेंस की लेवल काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू वो बच्चा जिसके फैमिली में एक हेल्दी डायनामिक रहे। तो अगर आपके इनर चाइल्ड को ब्लॉकेजेस है तो आप कैसे समझ सकते हैं कौन से वो ब्लॉकेजेस है जो आगे जाके इम्पैक्ट करते हैं। एक बहुत ही अनोखी चीज़ जो बचपन में ही बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो ये है कि you are treated in a way that you do not belong there because of your sex। शायद एक घर पे एक लड़की पैदा हुई है और घर वाले को चाहिए थी कि लड़का आ जाए, और बचपन से ही बच्चे को पता चलता है कि मेरे पापा को एक लड़का चाहिए था, एक लड़की की ज़रूरत नहीं थे। घर वाले जो होते वो कहने लग जाते कि अरे लड़की पैदा हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा है उसे लगने लगता है कि मेरे बर्थ तो एक एरर थे, माई बर्थ वॉज जस्ट एन एरर। मैं बस एक फोर्स हूँ, एक बर्डन हूँ जो यहाँ पे आ गई हूँ, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूँ, कोई नहीं चाहते कि मैं उन लोगों के बीच रहूँ, कोई नहीं प्यार करते मुझे। ये सारे कंडीशनिंग उस बच्चे के आ जाते हैं क्योंकि बचपन से उस बच्चे को कोई महसूस करा रहे कि भाई तुम्हारे इम्पोर्टेंस नहीं है। लड़की पैदा हो गई, अगर लड़का पैदा होता तो ये होता वो होता, या फिर जब तुम्हारा भाई आएगा तो ये ले लेगा वो ले लेगा। ऑटोमेटिकली एक इनसिक्योरिटी भी पैदा होती है। यही से आती है जेलसी की इश्यूज़, यही से आती है कि मुझे कंट्रोल करना है, यहीं से आती है कि मैं ये कंट्रोल छोड़ूंगी नहीं, यहीं से आती है कि एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड आ जाती है। और भी काफ़ी सारे कंडीशनिंग होते हैं, जैसे कि यू आर नॉट दैट गुड अ स्टूडेंट। तुम्हारे वो फ्रेंड के रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड कितना अच्छा कर रहा है। यहाँ से एक बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जगता है, एक बच्चे के अंदर कांस्टेंट इन्फीरियरिटी जगने लगता है। बच्चा सोचने लगता है तो मैं तो कुछ काम की नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड बेहतर है, वो बेहतर है, ये बेहतर है। और यही से एक बच्चा जो है मैनिपुलेटिव लाइज कहना शुरू करता है। एक बच्चा अगर बहुत झूठ कह रहा है, बना चढ़ा के चीज़ें कह रहा है, तो बच्चा वो कर रहा है क्योंकि बच्चे को एक ऐसी सिचुएशन में साइकोलॉजिकली रखा गया है जहाँ पे बच्चा बार बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के सम्मुखीन हो रहे हैं। और जब भी वो बच्चा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के सम्मुखीन हो रहे हैं, उसके रिटेलिएशन बच्चा जब निकलता है तो बच्चा स्टोरीज़ बनाते हुए कहते हुए निकलता है, क्योंकि बच्चे को चाहिए अटेंशन जो ऑलरेडी पेरेंट्स से नहीं मिल रहे। और जब पेरेंट्स अटेंशन किसी और बच्चे को दे रहे तो बच्चे के अंदर एक इनसिक्योरिटी होने लग जाते हैं। और यही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से बच्चों के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव नेचर भी जगते हैं। अनटाइटी वॉक, डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड,
दूसरे बच्चों के साथ ना मिल पाना, दूसरे बच्चों के साथ बात ना कर पाना, ऐसा लगना कि फिट ही नहीं करता है बच्चा। कंप्लेंट्स आ सकते कि बच्चा ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई नहीं करता है। क्योंकि अगर आप बच्चे को बार बार कोई टोकते हैं, अगर बच्चे को आप बार बार टोकेंगे, अगर बच्चे को ऐसा महसूस कराएंगे कि उसके मेरिट नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका कितना नंबर आ रहा है, उसका रिजल्ट्स कैसा आ रहा है, इसके अनुसार हम बच्चों के मेरिट को जज करते। और जब भी आप बच्चे की मेरिट को मार्क्स के अनुसार, नंबर्स के अनुसार जज करेंगे, वो एक एंग्शियसनेस आ जाती है बच्चे में। और यही एंग्शियसनेस होती है कम्पिटिटिव स्पिरिट के जन्म के सोर्स। कम्पिटिटिव स्पिरिट के जन्म यही जगह से आते हैं। और कम्पिटिटिव स्पिरिट के एक बार जब जन्म हो जाता है तो बच्चा एक एंग्शियसनेस में चले जाते हैं कि मुझे कुछ करना है, कंपटीशन है, ये ज़िंदगी एक कंपटीशन है, ज़िंदगी में सिर्फ कंपटीशन ही होता है, मैं जो भी करूँगी कम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ करूँगी, मुझे कंप्यूट करना है, मुझे किसी से आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ जाना है, उससे आगे अगर मैं नहीं बढ़ पाती हूँ या पाता हूँ तो आई एम नॉट गुड इनफ, आई हैव टू डू इट। ये वाली कम्पिटिटिव स्पिरिट आने से रेस्टलेसनेस के जन्म होती है। और यही रेस्टलेसनेस, कम्पिटिटिव स्पिरिट जो करता है, बच्चे की क्रिएटिविटी को पूरे तरीके से ले लेता है। बच्चे की जितने भी क्रिएटिव ड्रीम्स थे, डिज़ायर्स थे, इच्छा थे कि मुझे क्रिएटिवली ये करना है, वो करना है, वो सारे ड्रीम बच्चे के पूरे तरीके से चले जाते हैं। और बच्चे के नए फोकस पूरे तरीके से जो चीज़ बन जाते हैं वो ये है कि मुझे करियर में कुछ ऐसा करना है कि मुझे अपने मॉम डैड को प्रूव करना है आई एम गुड इनफ, और सबसे आगे मुझे निकल जाना है। अगर मैं किसी के आगे निकल नहीं पाया तो आई एम नॉट गुड इनफ। अगर मैं सबसे आगे निकल जाता हूँ, सबके आगे निकल जाता हूँ, तब मैं गुड इनफ हूँ, वरना आई एम नॉट गुड इनफ। और ये जो कंडीशनिंग है कि वरना आई एम नॉट गुड इनफ, ये कंडीशनिंग के वजह से बच्चा नेचुरली जो है कम्पिटिटिव स्पिरिट में आते हुए फ्रेंड्स के साथ वो डीप कनेक्शन भी नहीं बना पाते हैं। बच्चे कुछ कहेंगे भी नहीं, शेयर भी नहीं करेंगे फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही बचपन से शेयरिंग इज़ केयरिंग की जो एनर्जी है वो भी चले जाते हैं। बच्चे को शेयर करने का इच्छा नहीं होता है, कुछ कहने का इच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि अगर मैं शेयर कर दूँ दे विल स्टील माई थॉट्स अवे। यही से शुरू होते हैं कि मेरे थॉट्स तो लोग स्टील कर लेंगे, मेरे थॉट्स को लोग ये कह देंगे, वो कह देंगे। यही जगह से वो दिक्कतें शुरू होते हैं बच्चे के अंदर। इसके बाद काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि शायद बड़े हो गए हैं बच्चा और अब ऑफिस में गए हैं, तो उनके तब ज़िंदगी में वो कितना सक्सेसफुल है वो ऑटोमेटिकली अपने नंबर्स, यानी कि उसके कितने पैसे हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड कर लेता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं। यानी कि उसका सक्सेस का डिटर्मिनेशन उनके बैंक के बैलेंस करते हैं। द मोर सक्सेसफुल आई एम, द मोर बैंक बैलेंस आई हैव। ये वाले कंडीशनिंग उस बच्चे के अंदर आ जाते हैं। और ये कंडीशनिंग के वजह से बच्चा जो है पूरी एक साइबोर्ग की एनर्जी में आ जाती है, एक मशीन की एनर्जी में आ रही है बच्चा। बेचारा बच्चा मशीन की एनर्जी में आते हुए लिटरली एक मशीन की तरह खुद को ट्रीट करना, एक मशीन बन के रहना, लिटरली 9 to 5 जॉब के साइकिल में रहना, रैट रेस में पड़ जाना, रैट रेस के कंपटीशन में पड़ जाना, वो वाली एनर्जी में बच्चा चले जाते। और यहीं से चले जाते हैं क्रिएटिविटी, यहीं से चले जाते हैं इमेजिनेशन पार, यहीं से चले जाते हैं भगवान के ऊपर भरोसा, यहीं से चले जाते हैं कि कोई एक्सटर्नल पावर मिरेकल वगैरह है या नहीं, क्योंकि वो इच्छा ही चले जाते हैं। ज़िंदगी के सक्सेस इज़ तब इंक्रीमेंट और जॉब की क्या सिचुएशन है, और घर पे जो पनिशमेंट और अप्राइज़ल की प्रोसेस रहती है वही ऑफिस में जाके बच्चे को मिल रहा है, क्योंकि ऑफिस में भी अप्राइज़ल के अनुसार उनको तरक्की मिल रही है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के वो प्रोसेस में वही साइकिल में बच्चा बस खो जाते हैं, इनर चाइल्ड बस खो जाते हैं, और टूटते हुए ख्याल आते हैं कि मुझे अपने बचपन में लौट के जाना है, मुझे अपने इनोसेंस वापस चाहिए। कोई भी एक इंसान जो अपने इनोसेंस को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहे, अपने इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहे,
उसे देखते हुए आपको एक नॉस्टैल्जिक याद आते हैं, उसे देखते हुए आप हो सकते कि आप रोते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ मिस कर रहे हैं एंड वॉट यू आर मिसिंग आउट इज़ योर क्रिएटिविटी। बट एक क्रिएटिव एक्सपोजर में जाने के लिए, क्रिएटिव तरीके से सोचने के लिए, वो कंडीशनिंग रखने के लिए जो कंडीशनिंग की ज़रूरत है कि देयर इज़ इनफ फॉर ऑल, गॉड इज़ देयर इज़ एन इमेजिनरी पावर आउट देयर, वो वाले आइडिया ही बच्चों के मर जाते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में, जहाँ पे बच्चा रह रहा है ये सोचते हुए कि मुझे कुछ करना है अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए। अगर मैं अपने पेरेंट्स को ये प्रूव ना कर पाऊँ तो आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये आई एम नॉट गुड इनफ के चक्कर में बहुत से टाइम निकल जाते हैं और रिलेशनशिप में जाते हुए भी ज़िंदगी में कुछ अगर आप स्टेप्स भी लेना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने शायद बचपन से सीखा है उसको लेके भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि शायद आप अपने ऑफिस में ही हैं मान लीजिए, और शायद ऑफिस में एक डांस ग्रुप है, ऑफिस में एक डांस प्रोग्राम है और आप सोच रहे कि यू विल टेक पार्ट, लेकिन आपको बचपन से सिखाया गया है कि नहीं ये सब करने से टाइम वेस्ट है, तुम उतनी सही नहीं हो, उतनी अच्छी भी नहीं हो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। अगर आपको ये सारी चीज़ कहा गया है तो ये कंडीशनिंग आपको इम्पैक्ट करेंगे कि नहीं नहीं आई एम नॉट गुड इनफ, लेट्स नॉट टेक पार्ट इन दिस, लेट्स नॉट टेक पार्ट इन दैट, लेट्स नॉट डू दिस, लेट्स नॉट डू दैट, नहीं नहीं ये नहीं करते, वो नहीं करते, लोग क्या सोचेंगे। ये कंडीशनिंग वगैरह तब आने लग जाते हैं और ये सारे कंडीशनिंग के कारण हैं आपके इनर चाइल्ड के ब्लॉकेजेस और इनर चाइल्ड के हीलिंग करते हुए और ये सारे ब्लॉकेजेस के इंटीग्रेशन करते हुए you can be on the other side when you again have trust. And I have a book which has been published recently. It's called Chronological Remembrance, a guide to inner child healing and integration, जिसके लिंक आपको नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. It's not just a book, it's you can call it an e-course, जहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने हर एक ब्लॉक के ऊपर बात की है, कैसे आप वो सारे ब्लॉकेजेस से बाहर आ सकते हैं, कैसे वो सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो ब्लॉकेजेस के रूट कॉज क्या है और वो ब्लॉकेजेस के वजह से किस तरीके की आपको इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और ये जो इम्पैक्ट आपके पड़ रहे हैं वो इम्पैक्ट की हीलिंग इंटीग्रेशन करते हुए आप कैसे अपने ओरिजिनल सोल के ब्लूप्रिंट में वापस जा सकते हैं। इसकी पूरे जर्नी के रिमेम्बरेंस इस बुक पे मैंने अच्छे तरीके से मेंशन की है and I highly recommend you to go for this e-course, this e-book, जिसके लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. And if you're looking for something in Hindi, I have also got a course in Hindi. It's called the Self-Love Course or How to Love Yourself and Ultimate Romance Attraction Course, जिसके लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. So it's very important to integrate the wounds of your inner child, the wounds of your emotions and understand कि आपके ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे, जहाँ से भी आपके ब्लॉकेजेस के ये शुरुआत हो रहे हैं उस क्वेश्चन पॉइंट में, उस शुरुआत के पॉइंट में जाते हुए वो जो पेन आप अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं, उस पेन को जो है आपको प्यार देना है, उस पेन को रियश्योर करना है कि you are good enough, you are amazing, you are the best, you can always live your dreams, all your desires and dreams can come true, you are loved, you are a child of God, you are wanted, you are appreciated, all your dreams can come true, it's all possible in this very lifetime. When you start to reassure that part of you, you will naturally reach a position जहाँ पे आप ज़िंदगी में कंप्लेन करना छोड़ देंगे और अपने सक्सेस के ऊपर फोकस करेंगे और कैसे ज़िंदगी में आप और भी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, कैसे ज़िंदगी में आप और भी ज़्यादा मस्ती मजाक कर सकते, वही चीज़ों के ऊपर आप फोकस करेंगे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. Thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Thank you and love and light to you. Namaste. Have a great day.